हाँ तो बच्चों, आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का तीसरा पार्ट फॉर IIT JEE के लिए पढ़ेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन को दिखाना होता है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है कि मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो और इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को बताए थे। मेनली जो फार्मूला होता है वो LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट। यदि ये तीनों लिमिट इक्वल होती हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है। जिस पॉइंट पे, जैसे कि हमने फार्मूला आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि जो मैंने कल लिखा था कि लिमिट, दरअसल कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज फंक्शन की लिमिट। फंक्शन की लिमिट जो आपकी है या फंक्शन की वैल्यू वो f(a). यदि ये तीनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। समझ रहे हैं? ये कंटिन्यूअस होता है और वो पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, जो भी पॉइंट हम लेते हैं, जैसे A पॉइंट लिया मैंने, तो अब LHL का मतलब मैंने कल बताया था। LHL का मतलब होता है कि जो लिमिट है वो x टेंडिंग टू A और माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, और ये फंक्शन ऑफ आपका f(x) है। और ये राइट हैंड जो लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, x टेंडिंग टू, यहाँ A प्लस लगा रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कम A से, और यहाँ A से थोड़ा सा ज़्यादा, टेंड्स टू। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू, और ये आपकी फंक्शन की वैल्यू। इफ़ यदि तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन को मैंने लिख दिया A माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को लिखा A प्लस h। A प्लस h मीन्स राइट हैंड लिमिट। A में हमने कुछ ऐड किया, h बी द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो हमने यहाँ पे h जोड़ा है और यहाँ पे h घटाया है। घटाने का मतलब लेफ़्ट लिमिट होती है और जोड़ने का मतलब होता है राइट लिमिट। और ये फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की लिमिट, ये तीनों इक्वल होते हैं तो द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम ये देखना है हमें कि ये LHL लिमिट कैसे निकालते हैं, RHL लिमिट कैसे निकालते हैं, और फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, या फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है। इस पर हम आगे क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि हम कैसे इन वैल्यू को फाइंड करते हैं और जिससे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो अभी हम कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए जिसने कल नोट नहीं किया हो। तो उसके आगे हम एक तो क्वेश्चन लेते हैं। एप्लीकेशन इसके f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है आपका f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की होल पावर 1/x
दो वैल्यू होंगे इसमें, एक है ई स्क्वायर, यहाँ पर व्हेन x नॉट इक्वल 0 और यहाँ पर लिखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब वो बता रहा है कि फंक्शन आपको चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ज़रा यहाँ ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल 0 और यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, ई स्क्वायर है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट लिख करके यहाँ मिल जाती है कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है आपकी ई स्क्वायर, और यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ये तो कम होगी और या ज़्यादा होगी। तो कम होगी तो LHL लिमिट और ज़्यादा होगी तो राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट हम इस फंक्शन से प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, चूँकि हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी, तो जब 0 पर चेक करनी है तो यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फंक्शन कौन सा लेंगे। ये जो फंक्शन है वो f(x) की जगह पे क्या है, 0 माइनस h, और फंक्शन मेरा ये ऊपर वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0 है, x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मैं कम के लिए पहले लेना चाहता हूँ तो यही वाला फंक्शन लूँगा। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँगा 0 माइनस h। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x दिख रहा है 1 प्लस 2, x कहाँ पे है 2x, x की जगह क्या लिख देंगे 0 माइनस h, और होल पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 और प्लस माइनस 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 2h, और ये आ जाएगा आपका होल पावर 1 अपॉन माइनस का h। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी या एक फॉर्म बताया था लिमिट में। वो फॉर्म क्या था कि मैं यदि h बराबर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1, और ये 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो फॉर्म जा रहा है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसके लिए मैंने लिमिट कैसे बताई थी पिछले वीडियो में, आप लोग देखेंगे कि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के लिए कैसे लिमिट फाइंड करना था। तो यहाँ पे इस माइनस की जगह मैं प्लस कर सकता हूँ, यदि आप प्लस वाला, चूँकि वहाँ प्लस के लिए बताया था मैंने, तो ये आप 1 प्लस और माइनस का 2h और होल पावर 1 अपॉन h माइनस का, तो ये हो जाएगा। अब इसका मैंने लिमिट फाइंड करना, तो क्या था इसमें ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल जाता था, एक्सपोनेंशियल लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और h टेंड्स टू 0, फिर क्या कहा f(x), ये 1 प्लस f(x) है, तो ये हमारा f(x) था, और ये ऊपर वाला क्या था g(x) था। तो f(x) इंटू g(x), f(x) की वैल्यू कितनी है 2h, इंटू g(x) की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन h। h से h क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं यहाँ पे e टू दी पावर कितना आ गया 2। अर्थात आपने देखा कि जो LHL की वैल्यू है वो कितनी आ गई e की पावर 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और RHL भी इसी फंक्शन से निकलेगा, क्योंकि वो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, दोनों में x नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। तो नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे RHL निकाल के देखते हैं कि RHL कैसे निकालते हैं। RHL के लिए हमने बताया था आपको 0 प्लस h हो जाएगा, अर्थात फॉर्मूला बनेगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब जो भी फंक्शन है उसमें हम क्या रख देंगे 0 प्लस h, और वो किसके लिए होगा नॉट इक्वल 0 के लिए, क्योंकि 0 से क्या है इसमें ज़्यादा है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 में h जोड़ दिया गया तो क्या हो गया 0 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 0 के लिए दे रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे ये वाला फंक्शन, हम केवल लेंगे ऊपर वाला फंक्शन। तो उसमें हम पुट करेंगे आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है वहाँ x रिप्लेस बाय 0 प्लस h, तो 0 प्लस h पुट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे 1 प्लस 2 और यहाँ पे 0 प्लस h होल पावर
1/x की जगह 0 + h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + 2h की होल पावर 1/h। तो अकॉर्डिंग टू दिस यही वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम। क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर आएगा, e की पावर एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं इसमें हम लोग, फार्मूला हमने बताया था इसमें, h टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू कितनी है 2h इंटू कितना हो जाएगा 1/h, h कैंसिल आउट, तो दिस इज e²। इट मीन्स कि आपका RHL भी क्या आ गया, e² आ गया। जब RHL भी स्क्वायर आ गया, LHL भी स्क्वायर आ गया, तो फंक्शन की लिमिट हमने आपको पहले बताया कि fx में x = 0 पर सीधे सीधे वैल्यू कितनी दी है e², अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि f0 की जो वैल्यू है वो कितनी है e² है। तो तीनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई तो हम कहते हैं कि x = 0 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि LHL दिस इज इक्वल टू RHL और दिस इज इक्वल टू फंक्शन की जो लिमिट है वैल्यू है वो f(0), तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो ये तीनों कंडीशन यदि फॉलो करता है तो फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पे वो कहता है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि fx इज इक्वल टू x sin 1/x, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और ये 0 लेते हैं, x नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारे fx की दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू है x sin 1/x और दूसरी वैल्यू है 0। ये कब आती है, जब x 0 के इक्वल नहीं होता है, और ये कब आती है, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो हमें 0 पर ही फाइंड आउट करना है कि एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस। ये हमें चेक करना है कि जो फंक्शन fx है वो क्या है, कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैंने इससे पहले जो बताया था
कि LHL RHL और फंक्शन की लिमिट, तो हम सबसे पहले देखिए उसी तरीके से LHL इसमें भी निकालना होगा, और LHL निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। x0 = 0 LHL के लिए फंक्शन होगा और RHL के लिए भी फंक्शन होगा। और इससे पहले मैंने जब लिमिट बताई थी, क्योंकि लिमिट से ही इसको निकालना होता है, तो लिमिट बहुत मस्ट है इसको आना। यदि लिमिट नहीं आती है तो आप कंटिन्यूटी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए लिमिट को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे और इसके बाद कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि LHL निकालना है तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू मैंने कहा था 0 और f ऑफ चूँकि 0 पे ही करना है तो 0 - h दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए आप जानते हैं 0 - h, तो जहाँ जहाँ फंक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे 0 - h कर दीजिए, x रिप्लेस बाई 0 - h, तो 0 - h इंटू साइन 1/0 - h, तो 0 - h होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये -h हो जाएगा इंटू साइन माइनस साइन माइनस थीटा, यू नो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे निकलेगा कितना, साइन 1/h। तो अब हम जो है h टेंडिंग टू 0 इसमें पुट करेंगे, तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो चूँकि साइन 1/0, अब 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 1 और -1 के आगे जाती ही नहीं है, साइन लाइज बिटवीन -1 to +1। तो ये जो भी वैल्यू इसकी आएगी हमें नहीं पता कितनी आएगी, लेकिन वो -1 से +1 के बीच आएगी, ये हमें मालूम है। तो विच लाइज बिटवीन -1 to +1, और ये h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, तो 0 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम एक फाइनाइट वैल्यू का, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। अब -1 से +1 कोई भी वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है जानकारी नहीं है, बट हम 0 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो ये हम जानते हैं वो 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब LHL की जो लिमिट आई वो क्या आ जाएगी, 0 आ गई। अब LHL 0 हो गया तो RHL भी आप निकालेंगे, सेम प्रोसेस से RHL फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, तो यू रिप्लेस x बाई 0 + h, तो यहाँ पे हमारा आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को हम करेंगे 0 + h एंड साइन 1/h को भी 0 + h करेंगे। तो आप देख रहे हैं 0 + h का कोई मतलब होता नहीं है, 0 में h ऐड होगा तो h ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1/h, और ये तो आपका पुराना हो गया यही वाला। तो ये आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है टेंडिंग टू 0 रखने पर, यहाँ पे 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू -1 to +1, ये वैल्यू आ रही है, तो ये 0 हो जा रही है। तो हमने देखा कि LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया, और ये फंक्शन की जो लिमिट है आपकी ये ऑलरेडी 0 दी गई है, f(x) = 0। तो ये जो फंक्शन है f0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने बताया कि LHL दिस इज इक्वल टू RHL और दिस इज इक्वल टू f(0), ये तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन f(x), hence f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो x = 0 पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, समझना है कि कैसे करेंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आगे बताते हैं।
इधर से तो कर सकते हैं, यहाँ से क्यों प्रकाश? नहीं, इधर से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा छूट जाता है ना इधर, तो इधर थोड़ा सा और ले लेंगे तो ठीक रहेगा। उसी बात पे। बैठने की इच्छा नहीं। नहीं, पेन बढ़िया चलता। तो देखिए भाई, इसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो नेक्स्ट होगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू दी है a, और नेक्स्ट है आपका x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। देखते हैं कि अब f(x) में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 में वैल्यू क्या है, a है, और x इज ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ये है। तीन वैल्यू दिए हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो आपका है वो कंटिन्यूअस तो है ऑलरेडी x इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये a एक अननोन राशि दी गई है, एक अननोन क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। उन चार ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम ऑप्शन यहाँ पे नहीं देंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमें वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, लिमिट और कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है। या देख रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो हम पहले चेक करेंगे कि LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और फंक्शन की लिमिट निकालेंगे या फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और वो तीनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हम तीनों को इक्वल करेंगे तो अपने आप a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्योंकि a जो वैल्यू है वो f(x) की वैल्यू है, कब है, जब x इज इक्वल टू 0 है।
और x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, a है, और हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, वही वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की लिमिट होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, तो वो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये नहीं चेक करना कि वो कंटिन्यूअस है, वो पहले से कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब हमें क्या करना है कि किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए भी हम पहले LHL ही निकालेंगे। अब LHL क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लिमिट ये h टेंडिंग टू 0, फंक्शन जो आएगा वो 0 माइनस h आता है। अब 0 माइनस h का मतलब मैंने बताया था 0 से कम, और 0 से कम कहाँ पे है, ज़रा ध्यान देंगे, x इज लेस देन 0, पहला वाला। तो हमारा कुल मिला के जो फंक्शन होगा वो पहला वाला, ये वाला हमें लेना है, तो f(x) की वैल्यू ये लेनी है। अब यहाँ पे x रिप्लेस बाई क्या है, 0 माइनस h, तो हमने x की जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 0 माइनस h कर दें, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 माइनस h तो 1 माइनस कॉस 4, x की जगह पे 0 माइनस h अपॉन x स्क्वायर, तो 0 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर। आपने देखा जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 माइनस h कर दिया। अब 0 में h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस h, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस माइनस h, कॉस माइनस h क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा हमेशा सेक थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस 4h हो जाएगा और अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा। माइनस h का स्क्वायर जानते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। अच्छा भाई ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम यदि लिमिट रखना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं cos 0 क्या होता है, 1। अब देखिए भाई cos 0, अब मैंने आपको लिमिट बताई थी, लिमिट में आपको कुछ फॉर्म्स बताए गए थे, उन फॉर्म्स का यहाँ यूज होगा। मैंने जैसे ही यहाँ पे 0 किया, cos 0 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, अर्थात ये फॉर्म्स कौन सा आ रहा है, 0/0। और यदि 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो मैंने आपको LH रूल बताया था, उस LH रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज एक्सपेंशन ऑफ cos x, cos 4x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन यदि आपको नहीं आता तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, LH रूल लगेगा यहाँ पे। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस कॉस का क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 4 निकल के आएगा 4 साइन 4h अपॉन कितना हो जाएगा, 2h, h स्क्वायर का 2h। अगेन फिर से हमने रखा यहाँ पे साइन 0 0, 0/0, तो अगेन फिर से ये 0/0 का फॉर्म का मिल रहा है, ये फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है, 0/0 का। अब 0/0 का फिर से मिला, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। जब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक बार दोबारा, और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन 4h का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos 4h इंटू 4 4 जा 16, और यहाँ पे आ जाएगा cos 4h अपॉन ये आ जाएगा 2, h का हो जाएगा 1। जैसे हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट पुट करने पे क्या आ जाएगा, देखिए भाई यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट आ जाएगी आपकी 16 इंटू कॉस 0 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू cos 0 वैल्यू 1 होती है, 16/2, तो 2 8 जा अर्थात 8। तो कुल मिला के हमारी जो LHL की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब LHL 8 है तो राइट हैंड साइड भी 8 ही होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इतना ही निकालने के लिए पर्याप्त है कि आपको देखना है LHL 8 आ गया है तो RHL भी 8 ही आएगा, और जब LHL RHL इक्वल है तो वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की होनी चाहिए, अर्थात A की वैल्यू 8 ही आना चाहिए। तो यदि आपको ऑप्शन पकड़ना है तो निश्चित रूप से यहीं तक बहुत है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है कंटिन्यूअस, हमें नहीं दिखाना कि है, वो कह रहा है कि है। जब है कंटिन्यूअस तो हमें LHL RHL और फंक्शन की तीनों लिमिट इक्वल होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो इसका मतलब कि RHL भी हमारा क्या होगा, 8 ही आएगा। आप निकाल करके एक बार देख सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। तो हम एक बार फिर से जो है RHL भी निकालेंगे, अभी हम निकाल के दिखाएंगे, लेकिन परीक्षा में आप लोग ज़रूरत नहीं है RHL निकालने की, LHL निकाल करके ही आप उसको बता सकते हैं कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हम देखिए RHL निकालते हैं। RHL में हमने बताया था आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। अब 0 प्लस h के लिए x का मान 0 से ज़्यादा, अब 0 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन दिया है, इसमें अलग से है, तो इस फंक्शन को लेके चलना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जहाँ पे x लिखा है वहाँ 0 प्लस h रख देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 0 प्लस h ही होता है, अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट 0 प्लस h माइनस 4। ये माइनस 4 अलग है रूट से, तो इसको हम लिखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ h हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम 16 प्लस रूट ऑफ h माइनस का 4। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, इसका अपोजिट साइन माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा। तो ये लिमिट हमारी जो फाइंड आउट होगी वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ h इंटू इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ h माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ h प्लस 4। अब नीचे आप देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर मतलब 16 प्लस रूट h हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आप देख रहे हैं कि जो रूट h बचा वो रूट h भी इससे चला जाएगा, तो बचा क्या जो बचा उसमें लिमिट रख दीजिए। तो जैसे हम लिमिट रखेंगे तो ये आपका रूट h क्या हो जाएगा 0, तो रूट 16 और प्लस कितना 4, रूट 16 कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, अर्थात RHL भी आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो RHL 8 आ गया, और फंक्शन की जो लिमिट है f0 वो कितनी दी गई है a। अब चूंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब यदि कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL, और दिस इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, इसकी वैल्यू भी 8 है, इसकी वैल्यू भी 8 है, और इसकी वैल्यू a है, तो a फाइनली कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ही आपका आंसर आ गया था। ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए आप यहीं से पकड़ सकते थे, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव पूरा करना है तो LHL भी दिखाएंगे, RHL भी दिखाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि a की वैल्यू कैसे आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको करना है। कहीं ना कहीं आपको एक अननोन वैल्यू या 2 अननोन वैल्यू आ जाती हैं, उनको कैसे करना है आप इसको नोट करेंगे। नहीं ठीक, राइटिंग तो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक ठो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक अननोन क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर ए अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। ये x जो आपका यहाँ पे होगा वो ग्रेटर और इक्वल और लेस देन 0, ग्रेटर और इक्वल π/2 और π/6 सॉरी -π/6 और लेस देन 0, और दूसरी वैल्यू है b है, यहाँ पे है कि x इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है e टू दी पावर tan 2x अपॉन tan 3x when x इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन कह सकते हैं हम ग्रेटर दैन 0 एंड π/6, तो इस तरह लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर दैन 0 और लेस देन π/6। माइनस हटा देंगे। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फाइंड, उसने कहा फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है, ए एंड बी, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू, ए कहाँ लिखा हुआ है ध्यान दीजिए जरा सा, ये है और बी ये है, ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इफ़ यहाँ पर जो है दिया गया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो फंक्शन है एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और हमें दो वैल्यू फाइंड करना है। दो अननोन क्वांटिटी दी गई, अभी तक हमने देखा था कि एक अननोन क्वांटिटी थी, अब दो अननोन क्वांटिटी है। वो कह रहा है बी की भी वैल्यू बताइए और ए की भी वैल्यू बताइए, दोनों की वैल्यू बताना है। तो अभी हमने तो एक की वैल्यू निकालने के लिए बताया था कि एलएचएस में एलएचएल निकाल करके आपका पूरा काम हो गया था, आपको ऑप्शन मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जो दोनों वैल्यू चाहिए, एलएचएल से भी हो सकता है, आरएचएल भी निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें एलएचएल ही निकालेंगे। स्टार्टिंग में एलएचएल कैसे फाइंड करेंगे इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि फंक्शन अलग है। तो एलएचएल के लिए चूँकि एक्स टेंडिंग टू 0 पर ही निकालना है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमारा क्या है, 0 ही है। इसलिए यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच ही आएगा, और दिस इज कॉल्ड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ 0 माइनस एच। जहाँ फंक्शन है आप देख रहे हैं, फंक्शन एक्स लेस देन 0 के लिए देखना है, क्योंकि फंक्शन एक्स लेस देन 0 इसलिए देखना है कि एलएचएल निकालना है। तो फंक्शन कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा, और इस फंक्शन में एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, और क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ पे एक्स है तो ये 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 0 माइनस एच और होल पावर ए अपॉन मॉड ऑफ साइन 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस
अब मॉडुलस के अंदर यदि साइन माइनस का मिलता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बशर्ते मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हम बाहर निकाल देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये साइन एच ही आ जाएगा, और ये होल पावर में जो आपका है ये भी साइन एच निकल के आएगा, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन का तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट नेगेटिव आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस से नहीं निकलती है। ये हमने आपको पहले मॉडुलस के कंडीशन में बताया होगा। तो अब देखते हैं भाई, अब हमने बताया था इससे पहले जो हमने फॉर्म बताए थे लिमिट के, फिर से उन्हीं फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे एच जैसे ही जीरो रखेंगे, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो हुआ, यहाँ पे साइन जीरो जीरो हुआ, ये समथिंग अपॉन जीरो क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ, 1 प्लस जीरो क्या हुआ, 1 हुआ, अर्थात ये फॉर्म हमारा पहुँचा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। अब जैसे ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हुआ तो इसके लिए मैंने बताया था 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और सॉरी यहाँ पर हम जो है एक्सपोनेंशियल आ जाता है। इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और जो एफ एक्स है वो क्या है, साइन एच, तो यह आ जाएगा आपका साइन एच इंटू जी एक्स, जी एक्स कितना है, a अपॉन साइन एच, अर्थात साइन एच क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास सीधे लिमिट e टू दी पावर क्या आ गई, a आ गई। अर्थात अभी जो लिमिट आई LHL आई, वो LHL की जो लिमिट आई वो कितनी है, e टू दी पावर a। ये जो वैल्यू आई e टू दी पावर a, अब ये e टू दी पावर a किसके इक्वल होगी भाई, आप ले सकते हैं b के इक्वल हो जाएगी, लेकिन e टू दी पावर a b के इक्वल हो जाएगी, इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें a और b की वैल्यू तो नहीं पता चलेगी। जब वैल्यू नहीं पता चलेगी तो फिर हमें RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस बार से हमारा काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि दो वैल्यू हैं, इसलिए RHL भी निकालना होगा। तो फिर मैं RHL की ओर टेंस करता हूँ, RHL। अब देखिए RHL कैसे निकालेंगे, RHL के लिए वही प्रोसेस है जो आपने पहले पढ़ा है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 0 प्लस h। तो अब फंक्शन को हम देखते हैं कि 0 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन है, 0 से अधिक। अब 0 से अधिक कौन सा है भाई, देखिए x इज ग्रेटर दैन 0, मतलब ये तीसरा वाला है, और तीसरा वाला क्या है, e टू दी पावर tan 2x अपॉन tan 3x। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पे x लिखा है e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में दिया गया है, tan कितना है 2x, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब h ही होता है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 2x अपॉन tan 3h। अच्छा भाई, अब h टेंडिंग टू जीरो रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो रखेंगे तो tan जीरो क्या होता है, जीरो, तो जीरो बटा क्या हो जाएगा, जीरो, और e की पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। वैसे देखा जाए, अदरवाइज हम जो है इसको अकॉर्डिंग टू tan 2h है, ध्यान दीजिएगा, और 0 बटा जीरो क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट जीरो पुट नहीं करेंगे। तो जब डायरेक्ट जीरो पुट नहीं करेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan 2h अपॉन हमने क्या किया अपने से 2h, और यदि 2h का डिवाइड किया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, निश्चित है। तो हमने क्या किया, इंटू 2h कर लिया। फिर अब देखिए भाई tan 3h है, तो 3h का ऊपर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, चूँकि tan 3h नीचे है, तो जब ऊपर किया तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने डिवाइड भी कर दिया किसका, 3h का। दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो tan x अपॉन x का जो लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ये tan h tan 2h अपॉन 2h 1 होती है, 3h अपॉन tan 3h ये भी 1 होती है, क्योंकि x अपॉन tan x की जो लिमिट होती है वो भी 1 होती है, और tan x अपॉन x की भी लिमिट 1 होती है। तो हम जानते हैं, हमने स्टैंडर्ड लिमिट बताई हुई है कि h टेंडिंग टू जीरो पर, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और ये h और h क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये हमें वैल्यू क्या मिली, ये मिली लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e टू दी पावर 2/3, सॉरी लिमिट ख़त्म हो गई, लिमिट हमने h टेंडिंग टू जीरो पुट कर दी है, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, e टू दी पावर 2/3। अब e टू दी पावर 2/3 आई, तो चूंकि हमें मालूम है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो LHL
दिस इज इक्वल टू RHL एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ देख रहे हैं आप, बी है। वैल्यू पुट करिए। LHL की वैल्यू कितनी आई आपकी e⁴ RHL की वैल्यू कितनी आई e⁴ और फंक्शन की वैल्यू कितनी है b। अब ध्यान दीजिए, तो v की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए b इज इक्वल टू e⁴, तो सीधे सीधे v की वैल्यू हमारी e⁴ आ गई, एक वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बेस क्या है, इक्वल है, तो बेस यदि इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी, अर्थात a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो a की वैल्यू आपकी 2/3 आई और b की वैल्यू कितनी आई e⁴ तो ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों वैल्यू जब जिस ऑप्शन में दी होंगी वही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। इसलिए हमें RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, इन तीनों को लेकर के देखना पड़ेगा कि तीनों में जो मिल रहा है इसी से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और उस ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे जो ऑप्शन आपको दिया गया है। इसलिए इसको अच्छे से नोट करें और समझने का प्रयास करें। तो नोट कर लिया होगा आपने।
हाँ, अब देखते हैं भाई कि फंक्शन क्या होता है कि जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूस होता है। तो एक क्वेश्चन मैं लेके देखता हूँ कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस किस कंडीशन पे होता है? आप जानते हैं कि जब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी किसी पॉइंट में मिलता है। तो यस, मिलता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। कभी कभी चेक करने के लिए आता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है या डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी भी किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कब होता है? तो सीधी सीधी बात है कि जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब तीनों में से कोई एक इक्वल नहीं होगा। तो हम एक तो क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/x 1 प्लस e टू दी पावर 1/x 0, x नॉट इक्वल 0 है और यहाँ पे x इक्वल 0 है। तो अब ये फंक्शन को हमें दिखाना है कि इज f(x) कंटिन्यूस। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चेक द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस। तो f(x) इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि f(x) कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को हम देखेंगे तो वही चीज़ है, आप LHL निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, LHL निकालेंगे तो LHL में फंक्शन कौन सा होगा, RHL में कौन सा होगा जिसमें x इक्वल 0 नहीं हो। अब या तो लेस हो या ग्रेटर हो। इसमें नॉट इक्वल दिया है तो नॉट इक्वल दोनों में लिया जाएगा, वो तो लेस भी आएगा और ग्रेटर भी आएगा। तो LHL दिस इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जहाँ पे फंक्शन दिया है x दिया है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 1/x की जगह 0 माइनस h तो माइनस h हो जाएगा अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1/-h हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि e टू दी पावर 1/-h, यहाँ पे 1/-h। तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞, तो 1/0 h की वैल्यू क्या है, 0 है। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस है तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जरा ध्यान दे लें। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। इनको जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो log 0 की वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी मिलती है, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है। तो ये दो वैल्यू हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा और 1 प्लस 0, 0/1 इज इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिमिट लग सकते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं है। और चाहें तो आप जो है इसको कॉमन लेकर के उसको काट करके फिर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट यदि हम लिमिट रखते हैं h टेंडिंग टू 0, तो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, अर्थात e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 अपॉन 1 प्लस 0, अर्थात कितना जाएगा, 0। तो ये LHL जो लिमिट आ गई LHL की, वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब LHL 0 आ गया तो RHL भी देखना है कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो RHL कितना आएगा, RHL ध्यान देते हैं हम लोग। तो RHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाता है, यहाँ पे 0 से ज़्यादा के लिए, लेकिन फंक्शन हमारा वही है e टू दी पावर 1/x वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पर हम 0 प्लस h पुट कर देंगे, x रिप्लेस बाई 0 प्लस h। सो e टू दी पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1/h। और यदि अब मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अब आप जानते हैं कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो एक फॉर्म होता है किसका, एल हॉस्पिटल रूल का।
तो या तो आप उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे या फिर एक बार कॉमन लेके चेक कर सकते हैं। तो हम ज़रा सा क्यों एल हॉस्पिटल लगाएंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो e टू दी पावर 1/h अपॉन e टू दी पावर 1/h, जैसे ही हम इसमें कॉमन लेंगे तो 1 + 1 अपॉन e टू दी पावर 1/h हो जाएगा। दिस इज कैंसिल आउट, अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब अप करेंगे तो e टू दी पावर -1/h हो जाएगा। अब मैं h टेंडिंग टू 0 यहाँ पुट कर दूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर -∞। अब e की पावर -∞ क्या होता है, e की पावर -∞ होता है आपका 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 अर्थात कितना 1 अपॉन 1 1। तो देखिए भाई RHL की वैल्यू कितनी आई 1, LHL की वैल्यू कितनी आई 0 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, अर्थात LHL नॉट इक्वल RHL, दिस इज इक्वल टू f(0). तो आप देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या ना होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आपकी कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं। तो हम जो है इस क्वेश्चन से हमने ये देखा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, मतलब इनमें से कोई एक इक्वल नहीं है, या तो ये इक्वल नहीं है या तो ये इक्वल नहीं है। तो इनको हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होती है, उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन अभी हम जो है केवल डिसकंटिन्यूटी पर ही, जो फंक्शन तीनों में से कोई इक्वल नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसको नोट करेंगे। तो देखते हैं भाई, हमने जो सवाल अभी बताए हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जो घर से करके लाएंगे आप लोग, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम देखते हैं, आप लोग लगा के आइए और जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको डिस्कस करें। तो आपका होमवर्क होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू sin p + 1 इंटू x प्लस sin x अपॉन x। दूसरी वैल्यू q है, √(x + x² माइनस √(x अपॉन x टू दी पावर 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू <0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर दैन 0। और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। फाइंड p एंड q if f(x) is continuous at x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, जैसा कि मैंने बताया है। इसमें LHL निकालना है, इसमें RHL निकालना है, ये फंक्शन की लिमिट है। उससे आप p और q की वैल्यू कल आप हमको बताएंगे कि p और q की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। और ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें नहीं आया है, तो उसमें हम आपको अगेन उसके लिए प्रयास करेंगे और बताएंगे कल। और बचा डिफरेंशियबिलिटी, मैंने टॉपिक चूँकि डिफरेंशियबिलिटी भी डाला हुआ था, अब डिफरेंशियबिलिटी आज चूँकि नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिफरेंशियबिलिटी की क्लास लेता हूँ। आज यहीं तक।